प्रणाम सभी को, बहुत बहुत राम राम। आइए 17वें अध्याय के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लें। शरीर को स्थिर करिए, नेत्र को कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों तिलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। अपने देवता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सहज अवस्था में आ जाइए। बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग 17वें अध्याय का मनन चिंतन शुरू करेंगे, मंथन शुरू करेंगे। नीलम तेरा सहयोग रहेगा। पहले श्लोक को पढ़ ले। पहला श्लोक तो अर्जुन ने प्रश्न किया है और उसका भी भाव पढ़ दे, फिर दूसरा भी पढ़ दे, दोनों एक साथ कर ले। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये बात पिछले सत्संग के क्रम में हो गई है, जब इस पूरे अध्याय की पृष्ठभूमि रखी गई थी कि ये श्रद्धा त्रय विभाग योग इस अध्याय का जो नाम है, और फिर श्रद्धा का क्या वास्तविक मतलब है, इस पर हम लोग प्रकाश डाल चुके हैं, है ना। और उस मंथन से ही समझ में आया था मूल रूप से। अगर आपको याद हो तो फिर एक मिनट में रिकैप कर लेते हैं। जो सत्य को धारण करती है उसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य यानी परमात्मा सत्ता, आत्म सत्ता, चैतन्य सत्ता। और शेष सब असत है। तो जो असत है उसको छोड़ सके और सत्य को धारण कर सके। असल में सत्य को धारण करने चलते हैं तो असत अपने आप छूट जाता है ना। व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण चीज की तरफ जाता है तो कम महत्वपूर्ण चीज अपने आप छूट जाती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो गया तो ये अपने आप छूट गया। आपने इसको छोड़ने का एफर्ट थोड़ी लगाया, उसको करने में ये अपने आप छूट गया। वैसे ही असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। कहानी बताइए आपको याज्ञवल्क्य की। तो मैत्री जी ने यही तो कहा था, हमें भी ले चलो उस असत को, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो असत के साथ, फिर हम भी सत्य की दिशा में चलते हैं। तो अब ये सत्य को धारण करने वाली शक्ति श्रद्धा जब जब ये बढ़ेगी तब तब मनुष्य में चेतना बढ़ेगी। और ये चैतन्यता जब हमारे अंदर बढ़ती है तो इसका मतलब जो अचेतन है या जो निर्जीव है, जो जड़ है, जो असत है, वो अपने आप छूटने लगता है। छूटने का मतलब ये है उसके प्रति राग नहीं रहता, उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती, मोह नहीं रहता। तो मोह का त्याग कैसे करें? बस मोह से झगड़ो मत, परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ चल पड़ो। तो जैसे जैसे चलने लगोगी अपने आप धीरे 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 कटने लग जाएगा। और इतना तो हम लोग सब अपने अनुभव से देख भी चुके ही होंगे अपने जीवन में कि जब जब मन परमात्मा सत्ता की ओर जाता है तो त्याग करने का मन नहीं करता क्या? अपने आप अनुष्ठान होने की संकल्प आ जाएगा, अपने आप भोजन में परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप सत्य की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं तो ये
अभी जो 3 गुण बताएंगे भगवान मनुष्य की प्रकृति के, तो उस हिसाब से परिवर्तन आने लग जाएगा। तो ये पृष्ठभूमि अपन में कर चुके हैं। और चित्त शब्द का अर्थ भी समझा था कि जहां पर चेतना प्रकट होती है। तो जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी चेतना बढ़ेगी। इसलिए जो 7 तरह के कर्म है उसमें कर्म किससे करना है, तो बोले अपने चित्त से कर्म कर। और कैसे चित्त, जब वो चित्त आध्यात्मिक हो जाए तो मेरी शरण में आ जा। तो चित्त को शोधन करना, चित्त को आध्यात्मिक बनाना, यही साधक का काम है। बाकी चीजें अपने आप छूटती चली जाती। ठीक। तो अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि ये कौन कौन सी, हे कृष्ण, जो मनुष्य शस्त्र शास्त्र विधि के का त्याग करके देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है। यहाँ जो निष्ठा शब्द आया वो श्रद्धा के लिए ही है। निष्ठा ही जब गहराती है तो श्रद्धा बन जाती है। आपको याद होगा हमने वो अ, जो मंत्र दीक्षा के समय प्रयोग में लिया जाता है, उसको आधार बनाकर भी समझा था। रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणा। तो व्रत से व्रतशीलता, निरंतरता, उससे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, निष्ठा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी निष्ठा को क्या कहेंगे, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी। तो प्रश्न है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने भी उसके उत्तर में जो दूसरा श्लोक का है वो भी बड़ा सरल सी बात है कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा। तो अब यहाँ पर ये बात भी चर्चा हो गई है अपनी, कि कर चुके हैं हम लोग पिछले सत्संग में, कि स्वभाव शब्द कहा है भगवान ने कि जो मूल में है, जो हमारी उस स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसे 3 तरह की होती है। उसको तुम मुझसे विस्तार से सुनो। स्वभाव से उत्पन्न, मूल स्वभाव, ये जो स्वभाव है ये क्या है, ये स्वभाव ही उसका संस्कार है। जीव का जो स्वभाव है वही तो उसका संस्कार है। जैसे हम लोग, जीव में क्या वृत्ति उठ रही है, हम क्या है, जो बंधा है वो जीव है, जो मुक्त है वो तो जीव है नहीं। ये सब जो कभी खुश हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, तो ये जो बार बार हलचल कर रहा है, जो ईश्वर सत्ता है, वो तो हलचल कुछ नहीं कर रही ना, वो तो स्थिर है, एकदम एक शांत है। अशांत कौन हो रहा है बार बार, चाहे सुख से चाहे दुख से, फ्लक्चुएशन किस में आ रही है, जीव में आ रही है। तो जो संस्कारों से बंधा है, और उसके बाद उसी संस्कार के आधार पर उसका जो है उतार चढ़ाव आ रहा है, चाहे वो कभी ज्ञानी हो जाते हैं हम, कभी अज्ञानी जैसा कर्म करते देखते हैं खुद को। होता है ना हमारे साथ ही, फ्लक्चुएशन देखते हैं, कभी खूब त्याग कर रहा है, कभी खूब भोग कर रहा है। तो ये क्या है, ये सत्य और असत दो प्रकार की वृत्ति हैं। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो सत्य की तरफ ले जाने वाली वृत्ति भी उठती है, और असत की तरफ जो वृत्तियां हैं उनमें भी फंसे रहते हैं। तो यदा कदा जब बीच में सत्य के प्रति वृत्ति उठी, अच्छा चलो अब कुछ सतोगुणी कर लेते हैं, कुछ सत्य मतलब एब्सोल्यूट कर लेते हैं, जो आध्यात्मिक हो, जो भजन कीर्तन कर लिया, गा लिया, पढ़ लिया, कभी असत की तरफ भाग पड़ते हैं। ये बार बार हो रहा ना जीव के साथ। तो इस सत और असत में जो हलचल कर रहा है वो जीव है, वो बंधा है, जो इससे परे है। परमात्मा तो इन तीनों गुणों से परे है ना, अंतरात्मा तो इन तीनों गुणों से परे है, सतरजतम। वो तो कहीं कुछ हलचल कर ही नहीं रही, तो स्थिर है। लेकिन सब कुछ हो उसी के होने से रहा है। बिजली दिख नहीं रही, लेकिन ये अप्लायंस सारे चल रहे हैं, ये बिजली से ही चल रहे हैं। अभी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, इसको चार्ज करने में 3-4 मिनट लग गए कि थोड़ा सा बूट हो जाए। दिख थोड़ी रही है बिजली, लेकिन बिना बिजली के डेड है। अप्लायंस जब काम करना शुरू किया, उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसके पीछे बिजली है, इस वजह से ये चल रहा है। तो जब किसी भी यंत्र में वो दिख नहीं रही, सूक्ष्म है, लेकिन उसके होने से ही सब हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर वो चेतना है, उसके होने से ही सब हो रहा है। लेकिन चेतना खुद से कुछ नहीं कर रही, चेतना बस प्रवाहित है, वो चैतन्य है, अपने चैतन्य स्थिति में बनी हुई है। तो अब ये समझो कि जो सत्य और असत दो तरह की वृत्ति में फंसा हुआ जीव है, ये सत और असत वृत्तियां उठ कहाँ से रही हैं, उसका स्वभाव यानी उसका संस्कार। यहाँ पे मूल संस्कार शब्द से स्वभाव लिया भगवान ने, कि जो मूल मूल स्वभाव तुम्हारा बन गया है, बाहरी बिहेवियर उससे प्रेरित हो रहा है। हर क्षण मन कुछ कर रहा है,
कभी भी शांत नहीं हो रहा है। वो बना ही एक अप्लायंस इसलिए है, लेकिन वो इधर उधर किस दिशा में कार्य करेगा वो हमारे भीतर का स्वभाव तय कर रहा है। तो ये जो दो तरह के वृत्तियों में हलचल करने वाला जीव है, ये कौन कौन सी दिशा में अपनी हरकतें करता है, इसका सत और इसका सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन तीन गुणों में से किस तरह से इसकी अभिवृद्धि होती है, और उसकी निरंतरता करते करते उसकी निष्ठा वैसी ही बन जाती है, उसकी श्रद्धा वैसी ही बन जाती है। ये बात अब तुम मुझसे सुन। अर्जुन ने देखो निष्ठा शब्द का प्रयोग किया, तो भगवान ने यहाँ श्रद्धा शब्द पे बल खुद ही दे दिया। भगवान ने जो प्रयोग किया शब्द, वो श्रद्धा किया। देहि नाम सा स्वभावजा, स्वभाव से जो उत्पन्न हुई। देहि, देहिन को देहि नाम, देही देहधारी मनुष्य, ये जो देह धारण हुई है, ये उसी संस्कार की वजह से तो हुई है, उसी स्वभाव की वजह से तो हुई है। तो जो संस्कार धारण करके देह आई, श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी यदि त्रिविधा एव भवती ताम शृणु। तो इसके बारे में मुझसे सुनो, ठीक है? ले लो, चलो देखें क्या कह रहे हैं भगवान। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तू 14/5 खोल ले, बाकी लोग भी जो गीता जी लेके बैठे हैं, 14वां अध्याय खोलो, देखो 14/5। 14वां अध्याय याद होगा, पीछे अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ उसको पढ़े हुए समय। तो उसमें हमने देखा भगवान ने सतरजतम तीन गुणों की व्याख्या करी। पढ़ना बेटा 14/5। सत्वम रजस्तम इति सत्वं गुणा। सत्वं रजस्तमः इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अर्थ पढ़ दे। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ शब्द आया देहिनम, और अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था देहिनाम, है ना? हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत रज तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को, देही जीवात्मा को देह में बांध देता है। यूं तो वो अविनाशी है, लेकिन उसे तब भी सत रज और तम, ये तीन माया की रस्सियां बांध देती हैं। माया की तीन रस्सियां सत रज और तम। और जब जब देह भाव रहेगा तब तब ये बांधेंगी, जब तक रहेगा तब तक बांधेंगी। जब ये देह भाव नहीं हटेगा, ये देह का भाव, तब तक कोई भी हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, बड़े से बड़ा पंडित हो, कोई अध्यात्म पथ पे बहुत ऊंची स्थिति में बैठा हो, यदि उसमें देह भाव है यानी जीव भाव है। जीव भाव भी आपसे निवेदन किया, जीव भाव यही है कि जो बार बार वृत्ति में चल रहा है, जिसकी वृत्ति शांत हो गई वो जीव भाव से परे चला गया। केवल वही जो जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं, जो इस बंधन से सत्रह स्तंभ, वो फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, इसका मतलब वो सत्रह स्तंभ से परे चला गया। वरना माया की ये तीन रस्सियां अविनाशी, जो है मूल में अविनाशी, लेकिन उस जीव को भी बांध देती हैं। वैसे तो देही जीवात्मा, यहाँ पे शब्द देही के लिए किया गया है 14/5 में। तो ये जो तीन है, सत रज और तम की रस्सियां, ये हमें बांध डालती है, और इसमें हम बड़े बड़े बंध गए, बड़े बड़े विद्वानी बन गए। कोई कितना भी ऊंची स्थिति में हो, भक्ति की ऊंचाई पे थे भीष्म, लेकिन वो भी बंधे हुए थे। तो इसलिए धर्म को समझते हुए भी उस दिशा में कार्य नहीं किया, प्रतिज्ञा नहीं त्यागी। देखो आप, कितना महान व्यक्तित्व था उनका, कि प्रलय आ जाए लेकिन भीष्म झूठ नहीं बोलते थे। मतलब वो सत्य वचन ही करते थे हमेशा, लेकिन फिर भी
दोष रहा जीवन में। शिखंडी से मरना इसलिए पड़ा। शिखंडी आपको पता ही होगा ना, अंबा अंबालिका 3 बहनें थी ये, और उस समय पर भी इनसे दोष हो गया, और उसके बाद में द्रौपदी का दोष लगा, राज्यसभा में उपस्थित होने के बावजूद कुछ नहीं किए। तो भगवान ने कहा इन सब का दोष तो लगेगा। अब ये क्या है, ये हमारा रजोगुण है कि हम क्षत्रिय हैं, हम बंध गए रजोगुण से, कि हम तो नहीं अपनी प्रतिज्ञा त्यागेंगे। ये मैं बना ही तो था। ये जो अहम है, ये अंतिम क्षण तक रह जाता है। जब तक ये नहीं छूटता, ये अहम ही तो हमें देह का भान करा रहा है, मैं हूं, तब तक सत्य रजोतम बांधेगा। कहते हैं दुर्योधन गया था ये पूछने के, साल भर हो गया, ये लोग कहाँ छुपे हैं। दुर्योधन को डर लग रहा था कि इनका अज्ञातवास पूरा होने वाला है, और अज्ञातवास पूरा होने का मतलब पांडव फिर से आ जाएंगे। फिर से आ गए तो ये कैसे ना कैसे करके सब ले ही लेंगे। भीष्म के पास गया दुर्योधन, तो दुर्योधन ने पूछा भैया दादाजी बताइए ये लोग कहाँ हैं। भीष्म ने कहा देख तुझे पता है मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। उसको लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। बोले कोई लक्षण बता दो। ठीक है, एक सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है, जहां पांडव हैं वहां गौवंश बहुत ज्यादा होता है, यानी गौ माता। ये महाभारत में लिखा है, विराट पर्व नाम का जो पूरा उसमें पर्व है, बहुत लंबी व्याख्या है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। कि विराट पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जहां पर अ, पांडव होंगे वहां पर गौवंश बहुत बढ़ेगा। जहां भक्त होते हैं ना वहां अभिवृद्धि होती है। ये बड़ा सूचक है। आप कभी देखिए, गौ एक सात्विक जानवर है, ऐसे ही नहीं भगवान ने उसको पूजनीय मान लिया, उसकी उसका लालन पालन करके दिखाया, इसलिए गोपाल कहलाया। भक्ति जहां होगी वहां गौवंश बढ़ेगा। चलो गौवंश तो आज हम कहते हैं कि भाई हमारे आसपास तो कहीं गौ माता नहीं दिखती, या हम तो इतना घर में गौ माता थोड़ी ना पाल सकते हैं। चलो ठीक, व्यवहारिक दृष्टि तो हम कैसे जाने हमारे जीवन में भक्ति कैसे बढ़ी या नहीं बढ़ी। जहाँ भक्ति बढ़ेगी वहां पर संग होगा, असंग नहीं होगा। भागवत जी कहती है। अभी क्या है, असंग है। असंग मतलब फूट, भाई भाई में फूट पड़ी हुई है, पति पत्नी में कलेश है, बच्चों में माँ बाप में कलेश है, घर में विघटन यदि है तो समझो भक्ति अभी वहां से जा चुकी है, भक्ति नाश हो रही है। और अगर भक्ति बढ़ेगी तो सब संयोजित होकर चले। विचारों में दूसरों में मतभेद हो सकता है सबका, और तो होना भी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग बात है, लेकिन मन मिले रहेंगे। मन मिले रहना आवश्यक है ना। गुरुदेव कहते थे मतभेद हो जाए मनभेद ना हो। बेटा मनभेद हो गया तो तेरे सारे काम बिगड़ जाएंगे आपस में। मतभेद है तो चलो, अभी इस बात में हमारा मतभेद है, हम मिलके नहीं कर सकते, नहीं सॉल्व हो रहा हमसे मतभेद हमारा, लेकिन मन जुड़े हुए हैं तो आगे ये मतभेद भी सॉल्व हो जाएगा, दूसरा भी कोई नहीं आएगा, मिलजुल के हो जाएगा। नहीं तो फिर रोज आदमी अपने मतभेद से मनभेद में बदल जाता है, और फिर तनाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं परिवार में। तो जहां भक्त होगा, जहां भक्ति होगी, वहां भगवत कृपा के लक्षण है ये। भगवत कृपा जब तक नहीं प्रवेश करती तब तक हलचल होती नहीं। इन चीजों को साथ लाना भगवान का काम है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और खूब सारे बढ़िया सा शरीर बना दिया, बढ़िया ये सारे अंतःकरण बना दिए, मन बुद्धि इस तरह से काम करेगा। अब सब बना के रख दिया, काम किया नहीं। पहले के जमाने में चीनी की मिल हुआ करती थी, खूब चीनी निकाली जाती थी। बड़ी बड़ी मिल बंद हो जाती है तो क्या खंडर पड़े रहते हैं, करोड़ों का सामान पड़ा है। क्यों साहब, अब इसको चलाने वाला संगम, संग शक्ति नहीं है, भक्ति शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही भगवत शक्ति क्या है, ये भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई सारे कंपोनेंट्स बना दिए। अब जैसे सारे कंपोनेंट्स बना दो लेकिन असेंबल करना नहीं आए, चल ही नहीं रहा साहब हमारा, तो सबने असेंबल कर दिया। तो वही भगवान ने कहा ठीक है, इसको सबको साथ मिला के चलाने के लिए मुझे इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवान चैतन्य शक्ति के रूप में सब में इकट्ठे होकर सबको जोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं भगवत कृपा। भगवत मैंने उस भगवत शक्ति ने जो सबको गतिशील कर रही है,
सबको चैतन्य में हिला रही है, जिसकी उपस्थिति में सब हो रहा है, वो उसने जब प्रवेश किया, वो किसकी शक्ति थी? बोले भगवान की प्रेम की शक्ति थी। प्रेमवश होकर भगवान ने प्रवेश किया, और इसलिए भगवान सभी जगह है। जैसे इसको हटा दो, सब वापस बढ़िया से बढ़िया होते होते भी पड़ा रह जाएगा, काम नहीं करेगा, स्वयं से स्वचालित नहीं हो सकता वो, उसके अंदर से उसे प्रवेश करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब घर परिवार में, कुटुंब में ये ये रस शक्ति, ये प्रेम शक्ति जब प्रसारित होती है, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं होती, सब बिखरे रहते हैं, एकदम निर्जीव, पशुओं के समान जीता है पूरा परिवार। तो भीष्म ने कहा कि दुर्योधन तो देख ले, कहाँ पे ऐसा हुआ है। दुर्योधन ने, बहुत लंबी कथा है, विराट पर्व बहुत लंबा है और बहुत महान हिस्सा है वो महाभारत का। तो कहते हैं कि विराट नाम का एक राजा था, जहां पर विराट नगर उसका राज्य था, और उसमें ये पांचों भाई अज्ञातवास में रह रहे थे। अब देखो, भगवान की कृपा होती है तो श्राप कैसे बेनिफिशियल हो जाता है। अर्जुन को श्राप लगा था कि हिजड़ा बन के रहेगा, वो उर्वशी का श्राप था, और 1 साल तक ऐसा रहेगा। विराट नगर में पांचों भाई राजा विराट के यहाँ अलग अलग रूप में रहते थे। युधिष्ठिर विराट का सहयोगी, सलाहकार, और विराट को भी जुआ खेलना पसंद था। युधिष्ठिर भी दक्ष थे उसमें, जुआ खेलने में पासे फेंका करते थे उसके लिए। सलाहकार भी थे, समय समय पे सलाह देते थे, तो विराट को इनकी समझदारी पे भी विश्वास था। राजा विराट का एक पुत्र था, उत्तर। जब दुर्योधन को पता लगा, और उसने सब जगह गुप्तचर भेजे, पता करो गौवंश कहाँ बढ़ा, और ये तय हो गया कि विराट नगर में गौ माता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सब भक्तिमय जीवन हो रहा है। और पिछले कई कुछ महीनों में, साल भर में लगभग, जो साल भर पूरा होने को आया था, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये तय हो गया, पांडव यही है। और दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य इत्यादि सबको इकट्ठा, कर्ण, इन सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सेना बनाई। बोले हम हमला करेंगे। फिर देखो इनका साथ दिया दुर्योधन का, महाभारत के समय तो दिया ही था, और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था विराट विराट नगर में। तो ये लोग गए इधर, यहाँ पर भीम भाई साहब हमारे रसोईया बने बैठे हैं, उनको पता है युद्ध आने की, युद्ध तो कभी ना कभी होगा, वो तो उतावले ही रहते थे। तो वो रसोईया बने बैठे हैं, खूब शरीर बना रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, युद्ध की तैयारी चल रही है। नकुल सहदेव घोड़ों को ध्यान रख रहे हैं। अर्जुन जो है, उनको उत्तरा का श्राप लगा हुआ था, तो अर्जुन वहां नर्तकी बन के रह रहे थे। तो घाघरा चोली पहन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस के टीचर बने हुए हैं। और पहले के समय में भी ये टेस्ट किया जाता था, तो मेल फीमेल इसका जो है ना, ब्लड टेस्ट करा के और इस तरह से पूरा टेस्ट करके बोले हाँ ये तो नारी है, मतलब न पुरुष न नारी, चलो ठीक है, नारी भेष में रहती है, हिजड़ा है, ये सिखाएगा। चलो। तो उसका नाम याद नहीं आ रहा हमें, अर्जुन का क्या नाम था, डांस टीचर, ब्रंदला, ब्रंदला नाम था, ब्रंदला। तो ब्रंदला जो है वो वहां रहती थी। तो जैसे ही उत्तर ने कहा, इन्होंने, दुर्योधन ने तय किया कि हमला करेंगे, तो उत्तर ने क्षत्रिय का बेटा होने के नाते कहा पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। युधिष्ठिर के कान खड़े हो गए। बोले इतनी बड़ी कौरव सेना, आप सोचकर देखो, दुनिया में कोई, इस पृथ्वी लोक में नहीं, देवलोक भी हमला नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी सेना थी, इतने महान धनुर्धर थे उसमें, जहाँ स्वयं भीष्म खड़े हों, द्रोण खड़े हों, जिनके, भीष्म के धनुष की टंकार से धरती डोल जाती, इतनी ज्यादा उनके धनुष में शक्ति थी। तो उत्तर ने जब ये घोषणा करी, और विराट ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, जाओ, अच्छा भाव है। तो ये युधिष्ठिर को दिमाग में आया कि अब क्या करें। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरी सलाह पहले भी मानते आए हैं, एक सलाह मानिए, इनका सारथी बना के ब्रंदला को भेज दीजिए, अर्जुन को। तो बोले कैसी बात करते हो, इतने बड़े बड़े हमारे पास सेनापति हैं, सेना नायक हैं, सब इतने अनुभवी योद्धा हैं, तुम कहाँ ब्रंदला की बात, आप मेरी एक बार बात मान लीजिए। अच्छा, जैसे तैसे मना लिया। ब्रंदला को बुलाया गया, युद्ध करोगी, और ये तो तैयार बैठे थे, इनको तो बहुत दिन से धनुष उठाने की खुजली मची हुई थी। पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छुपाए हुए थे, और छुपा के आए थे। तो ब्रंदला ने अनुमति ली, और सारथी बन के उत्तर बड़े जोश में गया। लेकिन जब द्रोण का धनुष का टंकार हुआ, भीष्म का टंकार हुआ, तो ये परेशान हो गया, डर गया। ब्रंदला चलो वापस, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने कहा युद्ध क्यों नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल युद्ध करेंगे, कहाँ भागते हो? अरे तू कैसी, अभी तक मेरे से बदतमीज से बात कर रही थी, अब वैसी कैसी बात कर रही है? आवाज बदल गई अर्जुन की, सब कुछ
पौरुष से वापस जाग गया और अपने वास्तविक स्वरूप में बात करने लगा। अरे तुम कैसी बात कर रही हो मेरे से नर्तकी होके? तो ये माँ अर्जुन ने खूब डांटा, पकड़ के रथ के ऊपर भाग रहा था उत्तर, क्षत्रियो के भागता है, बैठ, लेकिन अब यहाँ मत बैठ, तू घुड़साल चला, मैं बैठता हूँ पीछे। मैं बैठता हूँ, तू कौन है? मैं अर्जुन। अर्जुन? मैं कैसे मान लूं तू अर्जुन है? अर्जुन तो पांडव बड़ा व्यक्ति है, उसके नाम से तो सब लोग घबरा जाते थे। बोले, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, तू भी उस तरफ चल। कहाँ ले जा रहा है मुझे? बोले, वो पेड़ के पास हमारे शस्त्र रखे हैं। पेड़ के पास पहुंचे, बोले ऊपर चढ़, शस्त्र उतार। तो उत्तर जब ऊपर चढ़ा तो वहां पे बहुत बड़े बड़े अजगर थे, फुंकारे, हाथ बढ़ाया उसने तो डर के नीचे आ गया। बोले इसके ऊपर तो सांप है। बोले सांप नहीं है, हमारा नाम लेके जो सबसे मोटा सांप है उसको पकड़ लो, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। रूप बदल के यहाँ पे रखे, जो जागृत शस्त्र होते थे, ऐसा नहीं है टांगा हुआ है कहीं धनुष। तो उसने मोटा सा एक अजगर पकड़ा, गांडीव था वो, अर्जुन का नाम लेके, और अर्जुन ने अपने गांडीव की जब टंकार करी तो ओहो, समझ में आ गया ये टंकार और किसी की नहीं हो सकती। भीष्म तुरंत खुश हो गए कि आज हमें मैं अर्जुन के दर्शन होंगे। कर्ण तुरंत तैयार हो गया, ये तो अर्जुन की आवाज है, अब युद्ध इसी से होगा। यही पता लगाना था, पता लग गया। और बहुत बढ़िया युद्ध हुआ। विराट पर्व बहुत लंबा पर्व है। अर्जुन ने सबको हराया, बड़े बड़े योद्धाओं को। कृष्ण बैठे नहीं है सारथी रूप में, महाभारत में तो कृष्ण सारथी थे, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं बैठे, लेकिन शक्ति किसकी है? उसी भगवत शक्ति है। ये है श्रद्धा की शक्ति। तो सात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति और तामसी शक्ति, ये किस रूप में हमारा जो स्वभाव है, वृत्ति हमारी क्या चल रही है, वो हमारी श्रद्धा तय कर देती है। बांधती तीनों ही है जीव को, अविनाशी जीव को सतोगुणी श्रद्धा भी बांधती है। लेकिन वो श्रद्धा में बंधना अच्छा है। हनुमान जी इसी श्रद्धा में बंध के बोले हम तो बैकुंठ लोक नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमें आपकी कथा सुनने में जो आनंद आता है वो वहां नहीं सुनने को मिलती, इसलिए वहां आ जाइए, हमारी जरूरत होगी बुला लीजिएगा, बीच में आ जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे यहाँ जहाँ आपकी कथा थी। ये सात्विकी श्रद्धा है, जहां पर भक्त जो है अपने सतोगुणी भाव में भगवान के साथ में द्वैत भाव में बने रहता है, और कहता है मैं बार बार जन्म लूंगा, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्ति भी नहीं, त्याग देता है। फिर किसकी मुक्ति? मैं तो मुक्ति हूँ, लेकिन मेरे को बार बार बंधना है, इस शरीर को धारण करना है, मैं देही होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस देह में आने के बाद में वो सत्वगुण में ही जीता है। फिर उसे रज और तम प्रभावित तो करते हैं, पर वो उनमें बंधता नहीं। प्रभावित तो करेंगे क्योंकि जब आएगा प्रकृति में तीनों गुण बांधेंगे, सत रज तम, लेकिन वो देह भाव में नहीं जाते। इसलिए वो निरासक्त भाव में रहते हुए भजन कीर्तन करते हुए। तो इसलिए ऐसे जीवन में, और स्वयं भगवान ने भागवत जी ने कहा है कि मुझे भक्तों का पाप नाश करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है, भक्तों की महिमा बताते हुए कि जो मेरे पास आता है अपने पाप विमोचन के लिए और उसके पाप दूर करने, इसकी शक्ति हम कहते हैं ना, परमात्मा पाप दूर करता है, मदद करता है। ये शक्ति मुझ में कैसे आती है? तो बोले भक्तों की सेवा से, मतलब मैं भक्तों की जो सेवा करता हूं उससे। भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, वो कौन थे, बड़े अच्छे एक भक्त थे, नाम याद नहीं आ रहा, किसी किसी सत्संग में बात भी हुई थी। वो कहते हैं कि कृष्ण उपासक थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे, ये कृष्ण उपासक थे, और भगवान की पूजन के बिना भोजन नहीं करते थे। तो किसी ने जो है इनको खूब सारे ये चैतन्य महाप्रभु ही इनके लिए खूब सारे आम ले आए कहीं से। अरे प्रभु इसका भोग लगाइए आप। तो बोले नहीं, हम भगवान का भोग करके खाएंगे, फिर खाएंगे, ये करके खूब उनका उनको व्रत तोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने नहीं तोड़ा। तो इनकी इच्छा ये थी चैतन्य महाप्रभु की कि ये खा लें, व्रत इसलिए तोड़वाना चाह रहे थे, ये खा लें तो इनकी जूठन हम खाएं। भगवान को भक्त की जूठन प्यारी होती है। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की भी। तो वो कहते हैं उनकी झोपड़ी के पीछे, झाड़ के पीछे छुप गए और प्रतीक्षा करने लगे कि किस पहर में इनका पूरा जप होगा और उसके बाद ही भोजन करेंगे। और वो भोजन में सिर्फ आम का फलाहार करेंगे। तो उन्होंने आम खा के, अब वो भी समझदार थे, भाई भक्त भी जान तो रही है कि किसकी किसका चैतन्य प्रकाश आ रहा है, लेकिन ये छुपे रहे होंगे ये नहीं समझा था उन्होंने। जैसे ही उन्होंने वो आम खा के गुठलियां फेंकी तो उन्होंने गुठली चाट ली। तो ये क्या मतलब हुआ? भगवान खुद कह रहे हैं भागवत में कि मुझे अपने भक्तों की जूठन से, अपने भक्तों की सेवा से ये शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सिद्ध महात्माओं ने यहाँ तक कहा है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण कहते हैं कि भगवान की भक्ति से
तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा, इसमें भी एक बार को दो राय हो सकती है। लेकिन भगवान के भक्तों की भक्ति से, जब तुम भक्तों का गुणगान करते हो, भक्तों को समझते हो, उनके जीवन को पढ़ते हो, उससे निश्चित ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण कह रहा है भगवान प्रसन्न होते हैं, मतलब तुम्हें गाड़ी बंगला नहीं देंगे, ये सब मटेरियल थोड़ी देंगे। जो प्रसन्न होगा वो तो फिर तुम्हें वास्तविक मोल की चीज देगा, जो अमूल्य है ऐसी चीज देगा। तो वो तुमसे क्या देगा? स्वयं तुम्हारा मुरीद हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तो भगवान को बांधना हो, भगवान को मिलना हो, तो भगवान के भक्तों के जीवन में मिलो। ठाकुर को पाने के लिए हमें विवेकानंद को जाना ही पड़ेगा। आप ठाकुर को डायरेक्ट पढ़ेंगे, कोई रस नहीं है। क्या रस है भगवान में? भगवान की लीलाओं में रस है। भगवान तो अच्युत है, तटस्थ है, वो कुछ कर थोड़ी रहा है। तो अब ये भगवान जो बिल्कुल ही निष्क्रिय रह रहा है हर समय, सबका हेतु होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जब तक इसकी लीलाएं नहीं होंगी, यानी हरकत ही नहीं आएगी, अभी तो हरकत कर ही नहीं रहा, तो इनके हरकत कहाँ देखें? ये बिजली की हरकत तो अप्लायंस में देखेंगे ना। तो वो अप्लायंसेस कौन है? जो भगवान से जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़ के अपना जीवन जी रहे हैं। जो गुरु से जुड़ के अपना जीवन जी रहा है, वो शिष्य, उसको जब आप पढ़ोगे, उसको जब आप देखोगे, उसके अंदर लीलाएं दिखें, अरे देखो यहाँ पर भगवान ने ये किया। इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की महिमा खुद भगवान बता रहे। तो अर्जुन के साथ भगवान हमेशा रहे। अर्जुन गुरुजनों का भक्त रहा। अर्जुन पांचों पांडवों में सबसे बड़ा भक्त था। साधना की दृष्टि से और दृष्टि से सबसे ज्यादा योग्य था। पांचों देखो कितनी वो थी। द्रौपदी को दांव में लगाया गया, दांव तो युधिष्ठिर ने खेला। क्रोध किसे आया था? सिर्फ एक को। मन में सबको आया होगा, अरे क्या हो रहा है। भीम तो उसी समय उत्तेजित हो गए। लाओ आग जला दो इन हाथों को। भीम कि मेरे हाथ बंध गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं दांव पे लग गया हूँ, जला दो इन हाथों को। अग्नि को आह्वान कर बैठा। और अर्जुन ने तुरंत इशारा किया, गुरुजन बैठे हैं, शांत रहो। ईश्वर की, कृष्ण की शक्ति को सबसे ज्यादा अनुभव अगर कोई कर पाता था तो अर्जुन कर पाते। कृष्ण है, वो देखेंगे। तो बैठ, भीम शांत हो गए। तो ये गुरुजनों की ये भक्ति थी अर्जुन की, कि वहां गौवंश बढ़ा। ये भक्ति की अर्जुन की, कि अर्जुन के पास इतनी सिद्धियां आई। ये जो श्रद्धा है, भक्ति श्रद्धा, ये जो श्रद्धा है अर्जुन की, इसने महान भारत को स्थापित किया। भगवान किसके दास बने, किसके सारथी बने, नौकरी किसकी करी, गए किसके घर? विदुर के घर, विदुरानी के घर। बैठे किसके साथ? अर्जुन के साथ। सलाह बहुत करी, सम्मान तो युधिष्ठिर को भी बहुत दिया। लेकिन जिसकी श्रद्धा भगवान में स्थित हो गई, अर्जुन महान भक्त थे, बहुत ऊंची श्रेणी के भक्त थे। हम देख नहीं पाते। हम भक्त समझते समझते हैं जो माला जपता है, मंजीरा जपता है, चिमटा बजाता है, सुबह शाम उपवास रखता है, अरे तो क्षत्रिय है, इसकी तो इतनी शादी हो गई, इसके तो ये इसको भगा ले गया भगवान की पत्नी, भगवान की बहन को, इसके तो जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं, युद्ध करेगा तो वध भी करेगा औरों का, तो ये क्षत्रिय होकर कैसे भक्त हो सकता है? ऐसा थोड़ी है। वो तो अपना स्वधर्म निभा रहा है। हर व्यक्ति अपना स्वधर्म निभा रहा है। जीव जिस भी तरह से संसार में आया है अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म के पीछे श्रद्धा कौन सी थी उसको प्रेरित करने वाली? अर्जुन की श्रद्धा सात्विक की श्रद्धा थी। भ्रमित हुआ, क्योंकि अभी हम इस संसार में तो ये माया की रस्सियां हैं, सत रज तम, ये बांधेंगी, फ्लक्चुएशन तो आएंगी, कंफ्यूजन तो आएगा। लेकिन उस भ्रम को दूर फिर भगवान से करवाया ना उसने, और भगवान उसी के लिए प्रकट भी हुए, बताने के लिए। भ्रमित तो और लोग भी थे, लेकिन कोई अपने आप को भ्रमित मान ही नहीं रहा। हम आप कहाँ अपने आप को मानते हैं कि हम भ्रमित हैं? हम तो अपनी वृत्ति उठी तो चलो स्वाध्याय कर लेते हैं। सतोगुणी वृत्ति, असत की वृत्ति उठेगी, सतत सतवृत्ति असत वृत्ति, छोड़ देंगे सब। क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन ही तो हो रहा है। ये सत और असत में जीव बार बार उतार चढ़ाव देख रहा है, इसलिए जीव कह रहे हैं उसको बंधा हुआ है। 14 बटा 5 में बताया ना, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही आत्मा को बांध देते हैं और उसमें बंधा रहता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? देही नाम, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा। अब ये जो श्रद्धा है, क्योंकि जीव है ही क्या, इन वृत्तियों का ही मान नाम जीव है। ये वृत्तियां 3 तरह की होंगी होंगी, सत रज और तम। जीव इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे ही ये स्वभाव समाप्त हो गया, संस्कार समाप्त हो गया,
हलचल बंद हो गई। तो यदि जीव की व्याख्या करनी हो तो उसकी श्रद्धा क्या है या उसके कौन सा गुण फ्लक्चुएशन में चल रहा है वो देख लो। तो कौन सतोगुण में प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, कौन रजोगुण में और कौन तमोगुण में। अब ये कैसे पता लगे? तो ये देखना बहुत आसान है। इसके सूचक भगवान व्याख्या करेंगे। उसके भोजन से देख, आहार से, उसके विहार यानी उसके क्रियाकलापों से देख, चिंतन से देख। इस तरह से अलग अलग सत तरीके से सत रज और तम दिखाएंगे। हमें खुद देखना है अपने में। बताएंगे अर्जुन को, हम अपने में देखेंगे। ठीक है, स्वयं में देखने का प्रयास करेंगे। तो अपना मूल्यांकन करने का बहुत अच्छा अध्याय है ये। और रिवीजन तो कराए गए, क्योंकि लास्ट वाले तीनों अध्याय रिवीजन ही चल रहे हैं, 16 17 18। चलो, तीसरा क्या कह रहा है? हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा की स्थिति है। इसका श्लोक पढ़ दे बेटा। तीसरा। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अपने अपने अस्तित्व के अनुसार। या यही उसी को सत्वानुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा अंतःकरण है उसके अनुरूप उसकी श्रद्धा होगी। अंतःकरण हमारे अंदर, हम समझ ही गए अब तक सत्संग करते करते। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसमें भी क्या है? चित्त ही है जहाँ चेतना प्रवेश करेगी, चित्त ही है जहाँ सब कुछ पुरानी सब रिपोजिटरी है, सबकॉन्शियस माइंड। तो अंतःकरण में भी मूल हमारी जो है ये संस्कारों की जो रिपोजिटरी है, जो गैलरी है, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अनुरूप। तो हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा किसके आधार पर? उसी अंतःकरण के आधार पर, उसी के अनुरूप। जैसा अंतःकरण का रूप होगा वैसी श्रद्धा होगी। अंतःकरण सतोगुणी है तो सतोगुणी श्रद्धा होगी, तमो है तो तमो होगी, रजो है तो रजो होगी। यह मनुष्य श्रद्धा में है। अयम पुरुष श्रद्धामय। तो श्रद्धा शब्द, अब श्रद्धा क्योंकि हमारी एक वोकेबलरी की दृष्टि से एक इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो तमोगुणी श्रद्धा भी याद है। क्योंकि प्रश्न क्या था? किस प्रश्न का उत्तर हो रहा है? प्रश्न मत भूलना। जो शास्त्र की विधि अनुसार पूजा पाठ, देव उपासना करते नहीं दिखाई देते, उनका क्या? क्योंकि कुछ तो ऐसे हो गए जो पूजा पाठ करते ही नहीं। पूजा पाठ मतलब जुड़ना, अर्चन करना, वंदन करना, पाद सेवनम, है ना, अलग अलग तरीके से। तो हम आज्ञा पालन, आदर्श जीवन में उतारना, ये पूजा करना है। पूजा को मतलब सिर्फ कर्मकांड तक मत सोचना कि सुबह उठ के कौन दिया बत्ती करता है, कौन कितने नमाज करता है, कौन कितना गुरुद्वारे जाता है, वो नहीं बात होगी। जो विधि है वो तो इंपॉर्टेंट है, चलो। जो विधिवत तरीके से जो शास्त्र कह रहा है उस भाव से जब नहीं जुड़ता, तो फिर उसकी श्रद्धा कैसी है? कुछ तो ऐसे हैं जो जुड़ना ही नहीं चाह रहे, मुंह फेरे बैठे हैं, चलो नास्तिक हो गए, बात ही खत्म। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सिद्ध महात्मा हो गए, बिल्कुल हमेशा ही उसी में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ना तो इधर के ना इधर के, वही जो सतवृत्ति असतवृत्ति में उलझे हुए हैं। जो कभी त्याग की भावना आ गई, कभी भोग की भावना आ गई, कभी आलस्य आ गया, कभी प्रमाद आ गया, कभी बहुत चेतनता आ गई, कभी बहुत संकल्प शक्ति आ गई कि नया नया कुछ करना है, कभी बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कि वो हम तो कर्मों से परे जा रहे हैं। संतुष्ट भाव है, संतुष्ट नहीं है, आलसी बैठा है। तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएशन हमारी जो आ रही है, इनके तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ना तो हम इधर के ना इधर के। तो इसलिए भगवान तीनों श्रद्धा बताएंगे। जैसा अंतःकरण है वैसी श्रद्धा है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? उसकी वृत्ति। उसकी वृत्ति क्या है? उसको श्रद्धा कह दिया। वही तीन तरह की श्रद्धा देख लेते हैं। उसका स्वरूप अर्थात वही उसकी निष्ठा भी, स्थिति भी है। चलो देखे भैया क्या है, ले आओ चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति
भूत प्रेतों को पूजते हैं। 9/25 श्लोक देखो जरा, वहां पर भी ये बात आई थी। अच्छा, जो जिसको पूजता है ना, जब तक खोल रहे हैं, जो जिसको पूजता है वो वैसा ही हो जाता है, याद रखना। तो इन्होंने वही पढ़ा कि वो देवताओं को पूजते हैं, तो जो देवताओं को पूजेगा वो मरने के बाद देवलोक को जाएगा, जो यक्षों को पूजेगा वो वैसा ही, जो राक्षस को पूजेगा वो राक्षस हो जाएगा। देखना 9/25। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते। पढ़ दे 9/25 भी, श्लोक पढ़ दे। य- यान्ति देवव्रता देवान्, पित्र यान्ति पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। है ना? तो यानी इसका ये मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है, साफ साफ जो भी हम लोग बात कर रहे थे। जो जिस श्रद्धा के भाव में जिसके साथ जुड़ेगा वो वैसा ही होता चला जाएगा। जो तुम्हारा उपास्य है, जिस वैसे ही गुण तुम में विकसित होते चले जाएंगे। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया 9/25 में कि जो मेरे लिए जुड़ेगा वो मेरे जैसे मुझे को प्राप्त करेगा, जो पितरों को जोड़ेगा वो पितरों को उन्हीं की तरफ जुड़ा रहेगा तो पितरों को प्राप्त करेगा, जो राक्षसों को ध्याएगा वो राक्षस योनि को प्राप्त करेगा, जो देवताओं को। राक्षस देवता क्या है? ये भी तो स्थितियां ही हैं। वही मन में वही देवत्व जागेगा तो तुम्हारा अंतःकरण देवत्व से प्रेरित हुआ, तुम देवत्व देवमय जीवन हो जाएगा। मरने के बाद ही नहीं, प्राप्त करने का मतलब ये नहीं मरने के बाद, अभी भी मरने के बाद जो गति होगी जीव की वो तो है ही। मतलब उसके बाद की गति भी क्या है? संस्कार, अंतःकरण, हमने इस देह में रहते हुए अपने शुद्ध करने लगे अंतःकरण को। और मान लो मृत्यु आई, शरीर जिसे छूटना कहते हैं, तो उस समय अंतःकरण की स्थिति तो तय करेगी आगे की गति। यथा मति तथा गति। तो मान लो अभी सतोगुण में बने रहेगा भगवत कृपा से, चल पड़े। अब वहां चल पड़े तो फिर जिस भाव में था जीव उसी दिशा में जाए, उसी फ्रीक्वेंसी के क्लासरूम में बैठेगा जिसकी उसमें इंटरेस्ट था शुरू से लेकर अब तक। जीवन भर अगर हम तामसिक जिए, मरते समय भी तामसिक श्रद्धा से जिए, श्रद्धा यानी इसमें बंधे रहे और उस शक्ति से हम कार्य करते रहे। और कैसे काम किए? तमोगुणी कार्य किए। तो तमोगुणी करके हमने राक्षस को खूब, राक्षसी प्रवृत्तियां खूब अपने अंदर इकट्ठी कर ली, तो मरने के बाद हमें उसी क्लास में एडमिशन मिलेगा। फिर उसके बाद में अगला जन्म भी उसी आधार पर तय होगा। अवसर दिया जाएगा कि चलो फिर से ठीक हो जाओ, ये सब छोड़ लो, कर लिया तो ठीक, नहीं तो इसी बंधन में इसी साइकिल में बार बार आते जाते रहेंगे। तो मृत्यु के पश्चात भी गति इन्हीं के आधार पर हो रही है, हमारे कर्मों, हमारी श्रद्धा के आधार पर, हमारे अंतःकरण के आधार पर। सत रजतम जो हमारी होगी गति, जिसमें जिसकी निष्ठा होगी वो उसको प्राप्त कर लेगा। तो सात्विक देवान यजन्ते राजसः यक्ष रक्षांसी च अन्य तामसाः जना। और बाकी दूसरे जो तामसिक हैं, प्रेतान भूत गणान यजन्ते, वो भूत गणों का पूजन करते हैं। तब हमें ये देखना है, हम तो भूत का पूजन नहीं करते, हम कहाँ भूत प्रेत में पढ़ते भाई, हम थोड़ी ये सब तंत्र घंटे में पढ़ते। लेकिन हम भूतों वाली जो, राक्षसों वाली जो हरकतें हैं करने वाले, उन सब के अंदर देख के हमारे अंदर भी वृत्ति तो उठी जाती है ना। रात में भूत जागते हैं, हम लोग भी जो है ना बिंज वॉच करते करते नहीं जागते आजकल। ये सब भूतों को पूजना ही है ये सब। भूत शक्ति, भूत शक्ति क्या है? राक्षसी कार्य करने वाली जो हमारे अंदर वृत्तियां उठ रही हैं। अब मैं इन सब किसका पूजन करता हूँ, ये मुझे कैसे मूल्यांकन हो? तो आगे के श्लोक में भगवान ही सिखाएंगे कि जब हम अपने भोजन को देखें, अपने आहार चिंतन इसको, विहार को देखें, अपने चिंतन को देखें, इससे देखेंगे समझ में आ जाएगा अपना मूल्यांकन करके कि मैं वास्तव में किसकी उपासना करता हूँ। 24 घंटे के जीवन में क्या मैं देवत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ, असुरत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ, पितरों की तरफ बढ़ रहा हूँ, भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ? 4 कैटेगरीज आई ना पिछले अध्याय के श्लोक में, देखा आपने अपन ने 9/25 में कि भगवान ने 4 तरह की लेवल्स बता दी। जो मुझे ढाएगा वो मुझे प्राप्त करेगा, जो पितरों को ढाएगा पितरों को, और सुर और असुर। यानी वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज।
देवत्व का भी हमें ध्यान करते करते उससे भी परे परमात्म सत्ता, भगवत सत्ता में, जो यानी ईश्वरी सत्ता जो है, उसकी तरफ प्रेरित होना है। देवत्व में भी बंधना नहीं है, क्योंकि देवता भी तो एक योनि ही हुई ना। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं, कुछ लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए खूब दान पुण्य करते हैं, कह रहे हमारे पुण्य बढ़ेंगे, लेकिन पुण्य भी क्षय हो जाएंगे। जो बहुत पुण्य करता है, कहते हैं उसे देवता बना दिया जाता है थोड़े समय के लिए, मतलब देवलोक में हैं आप, लेकिन वहां पर भी भोग हो रहा है आपके संस्कारों का, क्षय हो रहा है। और जब वो समाप्त हो जाएंगे तो आपको फिर आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर। मुझे प्राप्त करने की बात जो कई भगवान ने जोर देते हुए अंत में वो ये थी कि मुझे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं जाता। देवत्व को प्राप्त करने के बाद भी ईश्वरत्व को प्राप्त करना शेष है। देवत्व में व्यक्ति देवतुल्य हो गया। अरे कितने देवता पुरुष हैं देखो, ये नारी का जीवन कितना बढ़िया है देखो, देवी है देवी, हाँ ठीक है, लेकिन अभी बंधी हुई है, सतोगुण की रस्सी में बंधी हुई है, बंधा हुआ है व्यक्ति। ये जो सतोगुण की रस्सी है, इससे भी तो परे जाना होगा ना, ईश्वरत्व में स्थापित। जीवन मुक्त नहीं हुई जीवात्मा जीवन मुक्त होने के लिए सतोगुण में भी अगर अभी बंधी हुई है तो उससे भी उसको आगे जाना है। इसलिए भगवान ने कह दिया, जो मुझे ध्याएगा वो मुझे पाएगा। फिर वो अगर आता है तो स्वेच्छा से आएगा, बंधन से जुड़ के नहीं आएगा। आना उसके लिए अनिवार्यता नहीं होगी, आना उसकी चॉइस होगी, वही फ्री विल है। एक लोग और पढ़ लेता है, थोड़ा सा कल की भूमिका बन जाएगी इसमें, पांचवा छठा दोनों चाहे तो एक साथ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दो मिला के भगवान ने बात करी। तो उसका वो थोड़ा सा भाव समझ लेते हैं, फिर बाकी व्याख्या कल कर लेंगे। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः वाह। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन लिखी है भगवान ने। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप तो करते हैं, लेकिन जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं। इसकी इसकी ये वाली चर्चा अपनी पिछले अध्याय में भी हुई है, अंत में आपको याद होगा 16वें अध्याय में, कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति जो संपदा है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग दिखते हैं जिनमें भीतर में तो छद्म है, दंभ है, अहंकार है, अंदर से उनके अंदर छल है, लेकिन फिर भी वो बाहर से, इसीलिए कि भैया एक तो लोकाचार की दृष्टि से भी, और दूसरा हाँ रे भाई थोड़ा सा भय है, थोड़ा पुण्य भी कमा लें। तो उसने जो है पैसा तो खूब कमाया, लोगों का शोषण करके, अब थोड़ा मंदिर बनवा दिया, थोड़ा पूजा पाठ करवा दी कहीं पे, कहीं पहली आरती कराए, कहीं दान दे दिया, है ना। करोड़ों का दान दे देते हैं बड़े बड़े सेठ लोग। अभी सोमनाथ के मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया हमारे भाई साहब ने, 1.5 करोड़ का। दोनों पति पत्नी जाके आरती कराए। ऐसा होता रहता है, लोग बहुत करते हैं, बाहर से तो बड़े अच्छे देव पुरुष हैं, भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर तुम शोषण रहे हो। तो उसमें जब इस तरह से कोई श्रद्धावान दिखाई देता है, तो भगवान कह रहे हैं ये आसुरी है, आसुरी संपत्ति वाला समझ। आसुर निश्चयान विद्धि, हे अर्जुन, तू उसे आसुर निष्ठा वाले, यानी आसुरी संपत्ति वाले समझ। आसुरी संपदा वाला ही है वो, उसकी दैवी संपदा नहीं है। कार्य तो तब करता दिखाई दे रहा है भाई, इतने मेहनत कर रहा है, इनकी मेहनत करने से तो इतना, इतने लोगों का घर चल रहा है, देखो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन उसमें अहंकार छुपा है, दम्भ छुपा है। तो उनकी जो वो कर्तव्य परायणता है, वो वास्तव में आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाली ही है। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, काम राग बलन्विता, जिसमें कामना है, ये तो कामना है ना, कामना है, कामना पूर्ति के लिए हमने अनुष्ठान कर लिया, कामना पूर्ति के लिए हमने भगवान के बोले हम तुम्हारे ना नंगे पैर आएंगे, हमारी कामना पूरी कर दो, हमारी मनोकामना है हमें ये मिल जाए संसार में, परिवार में।
ये हो जाएगा भगवान तो हम इतना रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ इतने समय रेगुलर आएंगे। ये सब क्या है? ये कामना से प्रेरित होकर किया हुआ मांग है। ये श्रद्धा तो कामना पे प्रेरित हो रही है, आधारित हो रही है। और इसमें आसक्ति जुड़ी हुई है, भोग जुड़ा हुआ है और हठ जुड़ा हुआ है। भोग करने की इच्छा है, इसलिए तो मांग रहे हैं, वही कामना। और जिद भी है, हठ है, अरे बड़ा तपस्वी है, एक पैर पे खड़ा है, अंगूठे के ऊपर खड़ा, और वृत्तासुर कर रहा है अपनी उपासना। पैर पे भी नहीं खड़ा है, पंजे पे भी नहीं खड़ा, अंगूठे पे खड़ा है। इतनी कठोर तपस्या, अरे भाई क्या चाहिए? इतना हट करके क्यों खड़े हो? ये चाहिए। ये हट करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा है। ये जब हमारे अंदर मांग है किसी चीज की, जब तक तब तक हमारी श्रद्धा आसुरी। और वो भी जब तक जब सांसारिक मांग हमारे अंदर है, तो भगवान कह रहे हैं इसे आसुरी संपत्ति समझ। सांसारिक मांग ही तो है, कामना, हट, आसक्ति। तो जब ऐसा होता है तो इस श्रद्धा को भगवान आसुरी श्रद्धा कह रहे हैं। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं? जो शरीर में स्थित है, पांच भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाला है। कर्षण कर्षयंतः, उन अज्ञानियों को, अज्ञानी है, कर तो रहे हैं पूजा पाठ तपस्या, लेकिन अज्ञानी है। क्यों? देखो, ज्ञानी अज्ञानी का भेद क्या है? सीधी 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 बात, जिसको तत्व का ज्ञान है वो ज्ञानी, जिसको तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और वो सांसारिक भोग पदार्थों को ही सब सुख समझ बैठा, वो अज्ञानी। तो अब अज्ञानी जब प्रेरित होता है तो किस कि भाई मुझे कुछ मिल जाए, इसी भाव से तो प्रेरित हुआ। अज्ञान से तो प्रेरित हो रहा है वो। अज्ञानी अज्ञान से प्रेरित होकर पूजा पाठ जप तप इत्यादि करता दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको श्रद्धा तो कह दिया। तो वही श्रद्धा की दृष्टि से तीन श्रद्धाएं। तो पहले से भगवान ने सबसे पहले आसुरी श्रद्धा पे व्याख्या करी, दैवीय पे नहीं आए अभी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमेशा, उत्तर उत्तर गति, ऊर्ध्वगामी। तो भगवान ने कहा देख, क्योंकि ज्यादातर है भी यही संसार में हमारे जैसे आसुरी, जिनके अंदर दंभ है, जिनके अंदर कामना है, जिनके अंदर भोग की वृत्ति है, जिनके अंदर आसक्ति है, जिनके अंदर हठ है, ये हठ ही हैं, हठ कर रहे हैं। और जो पंच महाभूतों से बने इस शरीर को और इस शरीर में रहने वाले मुझ परमात्मा को हमेशा इसकी अवहेलना करते रहते हैं, हमेशा उसे क्रश, इंग्लिश में भी क्रश करने कहेंगे, यहाँ पे भी वही शब्द है क्रश, कर्ष, यहाँ पे क्रश करने वाले। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसः, छठा श्लोक। तो ऐसे लोगों को तू आसुरी निष्ठा वाला जान, आसुरी श्रद्धा है ये, इनकी कोई सात्विक श्रद्धा नहीं है। सातवां पढ़ना है, बड़े इंटरेस्टिंग है ये श्लोक सारे, ये खुद को पकड़ने में आसान करते हैं बड़े सरल। चलो सातवें का ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद विशेष बात कल देख लेंगे। पढ़ दे बेटा। आहार आहार और आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। ये जो पढ़ती है ना, साथ साथ पढ़ा करो मनी मन श्लोक, इतना अच्छा पढ़ती है। ये नहीं कि गीता जी बंद करके बैठे हैं कि पढ़ दिया सुन लिया। पढ़ने से संस्कृत में और शब्द के साथ जुड़ने में मजा आएगा फिर, है ना? तो क्या कह रहे हैं? आहार अपि सर्वस्य त्रिविध प्रिय भवति तु तथा यज्ञ तपः दानम तेषाम इमं भेदम शृणु। तू इनके इस भेद को सुन, तेषाम, तू इमं, ये सब भेद को सुन, भेदम शृणु। क्या, कौन सा भेद? आहार अपि सर्वस्य त्रिविध प्रिय भवति, आहार भी उनको तीन प्रकार के प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है। कर्म तो शास्त्रीय कर्म रहे हैं, कर्म तो शास्त्रीय है, लेकिन उसमें रुचि कैसी है?
तो ये जो वृत्ति है, ये जो पीछे का मनोभाव है, जो अंतःकरण है, वो किसे प्राप्त करने का है? 9/25 में देखकर आए अपन अभी। भगवान को प्राप्त करने का है, देवत्व को प्राप्त करने का है, भोग यानी अज्ञान ये सब असुरत्व को प्राप्त करने का है, या पितरों को प्राप्त करने का है? जैसा अंतःकरण होगा उस दिशा में, पितरों को भी देवता मान लो, तो पितृ और देवता दोनों को एक कर दो, तो 3 स्थिति हो गई, सत रज और तम। तो अब ये सात्विकी, राजसिक और तामसिक, जो इस तरह के 3 प्रेरित करने वाले भाव हैं, मनोभाव हैं, उस आधार पर ये कार्य तो कर रहे हैं शास्त्रीय, लेकिन ये वैसा ही जीवन जी रहे हैं। तो इनकी जो प्रेरणा शक्ति है, श्रद्धा शक्ति क्या है, प्रेरणा शक्ति पीछे, तो और इसके पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है, क्या मनोभाव काम कर रहा है, वो ये निर्धारित करेगा। तो कल जब बैठेंगे तो अब हमारा सेल्फ मूल्यांकन शुरू होगा। अब तक तुम फरमाइश समझ गए इस चैप्टर का, और कुछ और गहरी बातें समझ गए, लेकिन यहाँ अब मूल्यांकन वाली दृष्टि से कल से जब हम पढ़ने लगेंगे तो भगवान हमें हमारा आईना दिखा देंगे, अपना दर्पण दिखा देंगे कि देख, तेरे अंदर भोजन करने में रुचि क्या क्या है, तेरे अंदर कर्म करने के अंदर रुचि क्या क्या है, तेरा ओरिएंटेशन क्या है ना? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है? ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, नहीं करना है सबको सामूहिक उस पर करेंगे तो अच्छा रहेगा, या अहंकार पोषण के लिए कर, या अपने बस इसमें देखो हम तो सुबह उठ के सत्संग करते हैं तो लोग सोए रहते हैं, नहीं हो जाता, अरे हमारे घर वाले सब नालायक, हम ही है बस अच्छे। तो ये क्या हुआ, ये अज्ञान हो गया। जब हमने दूसरे का दोष देख लिया, पाप कर रहे हैं तो करते तो रहे हैं, हम करते हम रहे हैं शास्त्रीय तरीके से कार्य, लेकिन परिवार में क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है ना, सब अपने अपने तरीके से। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि जहाँ भक्ति है, जहाँ भगवत उपस्थिति है, भक्ति है, वहाँ भगवान है ही। तो जहाँ भगवान है वहां तो सब एक साथ रहेंगे, मैत्री भाव होगा, शांति होगी, सुखमय वातावरण होगा, वहां उपद्रव नहीं मचेगा। अगर हमारे घर में उपद्रव मच रहा है मतलब भगवान की अनुपस्थिति दिख रही है, वो तत्व दिख नहीं रहा हलचल में। वो आएगा कब, जब भक्ति, एक भक्त पैदा हो जाए तो एक देश जाग जाता है। परिवार तो बहुत छोटी चीज है, एक भक्त, मीरा अकेली काफी थी, पूरा देश जगा दिया। कबीर आज तक जगा रहे हैं, एक भक्त पैदा हो जाए बस किसी भूमि पे। एक प्रहलाद पैदा हुआ तो 71 पीढ़ी तार दी उसने, 71 पीढ़ी। नरसिंह मेहता जी कहते हैं अपने भजन में, एक तीन तीन 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी तार देता है। एक भक्त आ जाए किसी के कुल में, एक राम आए, पूरा कुल तर गया। वो तो चलो श्रेष्ठ कुल था ही, और ऊंचा उठा दिया, लेकिन प्रहलाद तो असुरों के घर पैदा हुआ, सबको तार दिया, अगले पिछले सब तर जाते हैं। इधर माता की तरफ के, इधर पिता की तरफ की, कितनी पीढ़ियां, तो वो कहते हैं सारी की सारी पीढ़ियां तर जाएगी, एक भक्त आ जाए बस, पूरा देश जगा देता है, माहौल बदल देता है। भक्ति बहुत ऊंची शक्ति है, भक्ति के अतिरिक्त कोई सार नहीं है, मूल सार भक्ति ही है, उसी पर सब आधारित होता है। अभी अपन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे, सब सारी चीजों का सार केवल भक्ति ही है, भक्त को आने की देर होती है बस। तो जिस दिन भक्ति जीवन में आने लगेगी ना, वास्तविक उसमें सतोगुण स्थापित होके भगवान को पकड़ने वाली, तब तो भगवान बंध के आ जाएगा। फिर सारी रिद्धि सिद्धि आपकी, अपनी शक्ति का प्रयोग आप आत्म कल्याण, जीव कल्याण सब में लगा सकते हो, फिर आनंद लेता है जीव। लेकिन हम थोड़ा सा बस, थोड़ा उठ ले आदमी सवेरे, फिर देखो, देखो जी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम इतने समय से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी में लगा रहता है। ये करने का ही अहंकार आ जाता है, भगवान उसको दोष कह रहे हैं। तो इसलिए कल से जब देखेंगे तो और ज्यादा अपने को दिखाई देगा कि नहीं, हम तो, हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अगर दम्भ है, दिखावा है, अहंकार पोषित करने के लिए है, हम अच्छे तुम बुरे, हम अच्छे बन जाए ये अच्छा भाव है, लेकिन दूसरे से ज्यादा अच्छे बन जाए ये गलत भाव। प्रतिस्पर्धा हो गई, तो प्रतिस्पर्धा तो कहीं भी ठीक नहीं है। हम इसलिए अच्छे होना चाह रहे हैं, आत्म सुधार इसलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव जैसा कह रहे हैं कि आत्म सुधार सबसे बड़ी सेवा है, तो इससे हम भगवत आदेश भी मान रहे हैं, गुरु का आदेश, और इसमें सबकी सेवा हो रही है, इसीलिए हम अच्छा बनना चाह रहे हैं। हम क्यों जब तब करें, इस सबकी सेवा हो जाएगी, तब करना ठीक है। गुरु आज्ञा का पालन भी हो गया, आदर्श भी जी लिया, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, करते तो हम भी वही दिखाई दे रहे हैं, अपना सुधार, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, इनसे ज्यादा सुधरे हुए हम कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ले बेटा मेडल तू पहन ले,
तो बेटा तू तो प्रतिस्पर्धा करने आ गया अपनी श्रद्धा के नाम पर, यहाँ भी कंपटीशन ले आया, भाग यहाँ से। आसुरी बात करता है, ऊपर से देवत्व दिखाई देता है और भीतर से असुरत्व है। तो इसलिए अच्छा सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे, गीता जी हमें बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे की प्रगति किस दिशा में होनी चाहिए। ठीक, कल बात करेंगे। तो प्रश्न हो तो आज तक में तो उनको लिख लेना, फिर कल वहीं से शुरू कर लेंगे कल। ठीक, शांति पाठ। भैया, हाँ जी बोलो। एक प्रश्न। हाँ हाँ। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो जैसी प्रवृत्ति का होता है वैसा भोजन करता है। लेकिन अगर हमारा मतलब प्रवृत्ति तो अच्छी नहीं है कि मतलब हमारा तामसिक भोजन की तरफ ध्यान हो, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से वो चीज छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो कैसी वृत्ति का होगा? हाँ तो कि अब दो मतलब वृत्तियां तो काम है। हाँ जी। इच्छा तो हमारी वही खाने की, इच्छा तो हमारी अच्छी हाँ चीजों की नहीं है, ठीक लेकिन है। हम नहीं खा रहे, उसको जबरदस्ती नहीं खा रहे। हाँ नहीं तो वही तो है, जैसे अपन उसमें पढ़ रहे थे ना, विवेक चूड़ामणि के आधार पर भगवान शंकराचार्य जी के कि षट संपत्ति में दमन और शमन। तो इसमें मन का आप जब शमन कर रहे हैं, तो शमन यही है, बार बार चीजों को जो उठे नेगेटिव या ऐसी जो तामसिक हो, और जो हमारे अंदर बहुत समय से अभ्यास बने होने के कारण बार बार हमारा मूल स्वभाव यही तामसिक की तरफ जाने का हो रहा है, उसको शमन करना। तो दो शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, ये दिख रहा है। एक को हम कॉन्शियसली अवेयर होकर सतोगुणी को उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अब हमने ये बहुत कर लिया, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो पुराना संस्कार तो बार बार जोर देगा ही। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके, गुरु से प्रार्थना करके जब तप करते हैं तो उस तपस्या से इसको गलाते हैं। तब क्या करना है, वो लहसन की कटोरी अभी नहीं जा रही है हमारी महक, लहसन की कटोरी बार बार महक रही है, तो उसको तपाते रहना पड़ेगा। तो आप ठीक कह रहे हो कि अभी दोनों शक्तियां बलवती हैं, दोनों स्ट्रांग है। तो किसको सही माने? जो ज्यादा पुराने जन्मों से चली आ रही है या इस जन्म के अभ्यास से चली आ रही है, वो शक्ति भी स्ट्रांग है। और अब जो हमें नई प्रेरणा शक्ति मिली है, नई संकल्प शक्ति मिली है गुरु से जुड़ने के बाद या भगवान से एकदम प्रेरित होने के बाद, तो ये भी तो है, तो सतोगुणी शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण। और अभी भी वही स्ट्रांगर है क्योंकि वो उसको दबा पा रही है। बीच बीच में ऐसा होगा जैसे कि युद्ध है, अब दो जने आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं, तीरबाजी कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो तुम्हारा तीर हमें लगा, हमारा तीर तुम्हें लगा, लेकिन इससे विजेता कौन है ये नहीं तय हो पा रहा है ना। तय बात यह है कि जिसने असुरत्व से झगड़ा किया वो शक्ति ज्यादा बड़ी है, जो संस्कारों। अच्छा मूल में अगर आप देखो तो इन दोनों में भी जीव का मूल स्वभाव क्या है, वो तो शुद्ध बुद्धि है। ऊपर के कषाय कलमश तो बाद में चढ़े, मैल तो बाद में चढ़ी, ये सब आसुरी आदत तो बाद में सीखी, संसार में आके मैल अपने ऊपर ओढ़ ली और अपना मूल स्वभाव भूल बैठे। लेकिन मूल में है तो वही शक्ति पुरानी। इन दोनों में से कौन सी शक्ति है? बोले ये वाली ज्यादा पुरानी है, सतोगुणी शुद्ध बुद्ध वाली, तो ये जीत जाएगी। अब इसका ये कमजोर बैठी है, थक गई है, तो इसको बार बार हम प्रेरित कर देंगे, दंड बैठक लगा, ऊपर नीचे हो, चल थोड़ी कसरत कर। तो ये ये भी जो अंदर का दैवी, यही तो आसुरी संग्राम है ना। देवासुर संग्राम क्या है? यही है। और इन्हीं देवासुर संग्राम को बार बार करते हैं, तो इसमें जहर मंथन भी, इस संग्राम में तो जहर भी सब निकलेगा। देवासुर संग्राम होगा, उसमें सब पैदा होगा। क्षीर सागर का मंथन होगा, उसमें सब पैदा होगा, अच्छा भी बुरा भी। तो ऐसे ही अनुभव आते रहते हैं जीव को कि कभी तो उसे बहुत अमृत भाव आता है, बहुत अपनी साधना से उपासना से लगता है कि यार जीवन अमृतमय हो गया है, फिर अचानक विष आ जाता है। अरे हमें तो लगा था हम तो सतयुग में चल रहे थे, ये अंदर से अहंकार का विष कैसे आ गया, ये कामनाओं का विष कहाँ से जाग गया, ये तो घड़ा भरा पड़ा है अब तक। तो बीच बीच में ये स्थिति आती है, लेकिन निश्चित रूप से जीव जो गुरु के संरक्षण में रहकर पुरानी इन दोनों में से पुरानी कौन सी है, ज्यादा शक्तिशाली कौन सी है वही सतोगुणी शक्ति प्रभावशाली है, क्योंकि वो हमारा जीव का मूल स्वभाव है। लेकिन अब हमने ओढ़ा हुआ स्वभाव जो है उससे जीना शुरू कर दिया है, तो इसी की सफाई करनी है। पीछे याद कर लो ठाकुर की बात कि वो लोहे की छड़ पे कीचड़ लगा है, जैसे उसको धो दोगे तो चुंबक के पास तो स्वतः ही प्रेरित हो जाएगा, वो तो उसके अंदर शक्ति है ही। तो इन दोनों में से बड़ी शक्ति कौन सी हुई? उसके अंदर जो चुंबक के प्रति जुड़ने वाली मौलिक शक्ति है वो ज्यादा बड़ी हुई ना। लेकिन अभी वो कमजोर बैठ गई, कमजोर इसलिए बैठ गई कि उसके ऊपर आवरण आ गया बहुत सारा, मल मल का, कीचड़ का। जैसे ही उसको धो दिया जाएगा तो ये अपने आप प्रेरित होकर उस तरफ खिंच जाएगी, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सारी साधना उपासना किस लिए कर रहे हैं? इस मैल को धोने के लिए। बाकी तो वो तो तुम हो ही शुद्ध बुद्ध पूर्ण आप तो काम स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाओगे। तो इसलिए मूल तुम्हारे अंदर वो है शक्ति, लेकिन भूले बैठे हो। यही भगवान बार बार याद दिला रहे हैं, गीता जी और अन्य सभी ग्रंथों के माध्यम से संतगण यही याद दिलाते हैं
कि इस शक्ति को जो तुम्हारे अंदर मौलिक है, पुरानी है, शुरू से बनी हुई है, जिस जो वही तुम्हारा मूल स्वभाव है, जो तुम मूल स्वभाव माने बैठे हो। भगवान जिस माने हुए स्वभाव की बात कर रहे हैं इस पूरे अध्याय में, कि हे अर्जुन, ये जो मौलिक अंतर, जो भीतर का अंतःकरण है, इसके स्वभाव के आधार पर देख ले। तो ये स्वभाव अभी जो बना रखा है तूने वो है, लेकिन मौलिक स्वभाव तेरा क्या है? तू तो मैं ही हूँ, है ना। ईश्वरांश जीव अविनाशी, भूमि भरत बा डावर पानी, जीवी माया जीव ही लिपटानी। तुलसीदास जी ने कहा ना, माया जीव को लपेट लेती है। कैसे? जैसे बूंद को कीचड़ लपेट लेता है। एक शुद्ध बूंद आई धरती पर, और जैसे ही भूमि में मिली, मिट्टी में मिलके कीचड़ में लिप्त हो गई, तो वही पानी जो है मैला हो गया। तो इस मैले मिट्टी ने उस अच्छे पानी को मैला कर दिया। तो ये जो मैली माया है, ये शुद्ध बुद्ध जीव जो आया था उसके ऊपर उस पर लिपट गई। इस लिपटन को हटा दो, उस तरफ पहुंच जाओगे। दूसरा तरीका ले लो, नहीं साहब ये तो उतारना बड़ा मुश्किल है, तो तुम अपने मूल स्वभाव को पोषित करते रहो, अपने आप छूट जाएगी। माया से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। माया में भी कौन सी? विद्या माया, अविद्या माया। तो जो आप कह रहे हो वही तो बात है। अविद्या माया बार बार खींच रही है, उसको चुप कराना पड़ रहा है। ये कर, चल टीवी देख लेते हैं। खाली बैठ के पहले फोन देखते रहते थे, टीवी देखते रहते थे। अब सोचा नहीं यार, ये सब क्या कर रहे हैं जीवन के साथ, इसी समय में तो जब कर ले। पहले लेट उठते थे, देर देर तक सोते रहते थे, अब मन कह रहा है कि नहीं यार चलो जाग लेते हैं थोड़ी देर, सवेरे उठ के जो है इसका प्रयोग कर लेंगे, समय का क्या करना सोते रहकर। तो ये क्या हो रहा है? अब हमारा आलस तो, हमारी जो अभी जो उड़ा हुआ स्वभाव है वो तो बार बार जोर मारेगा, नहीं उठने देगा। वो बार बार मन जाएगा फोन में, देखें बहुत देर से कुछ नहीं आया, देखें खबर पढ़े अखबार में क्या है, कुछ नहीं मिला तो राशिफल पढ़ लेते हैं, क्या हमारी राशि कैसी है। लोग कितना समय बर्बाद कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारी वृत्ति है, बिखरा पड़ा मन है। इसी को इकट्ठा करते हैं, संकल्प शक्ति से जोड़ते हैं, फिर ये गिरता है फिर उठता है। तो दोनों शक्तियों का आपस में ये टकराव बना रहता है। लेकिन निश्चित बात है कि ये प्रेरणा आना, पर इस दिशा में चलना, और भगवान, ये गुरु की शक्ति कार्य कर रही है तभी हो पा रहा है। जीव की अपनी संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है, ये तो गुरु अंदर से बैठे धीरे 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 प्रेरित कर रहा है, तो हम लोग उस दिशा में चलने लगते हैं। अब जितना जुड़े रहेंगे उतनी गति तेज हो जाएगी, बस ये है निरंतरता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कंसिस्टेंसी पे, कि अब थोड़ा सा इसको संभाल लो। तुम्हारे प्रश्न से मैं कल ही चिंतन कर रहा था, अब नवरात्र भी आने वाले हैं, मेरे ख्याल 22 मार्च से हैं चैत्र नवरात्र। तो हम लोग उस दृष्टि से भी, फिर होली का पर्व भी आ रहा है, इस तरह से अब स्वाध्याय का भी ऐसा कर लें क्रम, सुबह का कर लें। रात वाला जो क्रम है विवेकानंद जी वाला, वो भी सुबह कर लें। उससे एक लाभ और ये मिलेगा कि हमें शुक्रवार की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। अभी वो एक दिन का हमें इसलिए छुट्टी करनी पड़ती है कि ये सुबह शनिवार वाला जल्दी होता है, तो बहुत रिपीटेशन हो जाता है और बहुत बैक टू बैक टैक्सिंग हो जाता है सबके लिए। फिर उसके अलावा एक और अच्छा भाव ये मिला, कारण ये मिला कि कभी शाम को ऐसी कोई घटना हो जाए। अभी कल हम अस्पताल में बैठे थे 3 घंटे मंदिर जी को लेके, रात 2 बजे तो सोए। तो इस तरह से कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि लेट इवनिंग्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, और उसके चलते नहीं हो पाता स्वाध्याय या कुछ। जो हमारे घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनको घर भी संभालना होता है, तो 9:30 बजे वाला समय, तो कुछ समय थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है, ठंडक कम हो गई है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो किया जा सकता है थोड़ा प्रयोग, ये कर लेते हैं। और आगे फिर जब ये आ जाएगा चैत्र नवरात्र, तो उस दृष्टि से रात को लोग जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। तो स्वाध्याय का क्रम अपन विवेकानंद जी वाला भी सुबह ले लेते हैं, 6 से 6:30 पौने 7 तक बैठ लेंगे, आधा पौन घंटा उठे, अच्छा स्वामी जी को पढ़ा, दिन भर उसी पे चिंतन किया, ये भी अच्छा है, करके देखते हैं। ये प्रयोग करते रहने चाहिए। तो थोड़ा प्रस्तावित कर देंगे सब जगह पे कि आगामी सोमवार से स्वाध्याय का क्रम यही रखेंगे, सुबह का 6 बजे। लंबा नहीं रखेंगे, गीता जी तो अपनी बात सैटरडे संडे होता है तो अच्छे से पढ़ते हैं, और इधर 30 से 35 मिनट्स 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है, फिलहाल विराम लेते हैं। कोई और प्रश्न हो तो लिख लीजिएगा, कल ले लेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से मलिए आपस में। मन ही मन परमात्मा सत्ता को प्रणाम करते हुए मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। प्राप्त ऊर्जा को हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।